This meeting is being recorded. हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेराफॉर्म मॉड्यूल्स और टेराफॉर्म मॉड्यूल्स होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक आर्किटेक्चर बताने वाला हूँ पहले टेराफॉर्म मॉड्यूल का। और इसमें आर्किटेक्चर में दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से और प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जो ये आर्किटेक्चर जो इमेज डायग्राम आप ये देख रहे हो, ये डायग्राम बहुत सिंपल है और बहुत इजीली है। आपको देखने में ऐसा नहीं सोचना है कि ये इतना बड़ा इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। मेरे पास एक रूट फोल्डर है जिसके अंदर main.tf की फाइल है और उसके अंदर मैं दो चीज़ें बनाऊंगा। सबसे पहले मैं दो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, एक सर्वर बनाऊंगा वर्चुअल मशीन और एक बकेट बनाऊंगा स्टोरेज। और इनमें जो बीएम होगा मेरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, वो यहाँ पे कनेक्टेड होगा इस रूट के साथ। और EC2 के अंदर मेरा इंस्टेंस होगा और बकेट के अंदर मेरी बकेट होगी। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है कि जो मेरा EC2 है, इस इमेज डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा। मेरे जितने जो EC2 के अंदर सब एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, या EC2 के अंदर एक वर्चुअल मशीन है और एक वर्चुअल मशीन के अंदर भी मुझे एक वर्चुअल मशीन और क्रिएट करना है, या एक वर्चुअल मशीन है और एक ही मॉड्यूल के साथ मुझे मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। वो EC2 के अंदर जाएंगी। बकेट के अंदर एक मल्टीपल बकेट और कैसे क्रिएट करनी है, वो क्रिएट होगा। और इसी तरीके से BPC होगा। लास्ट में ये इनिट अप्लाई और डिस्ट्रॉय वाला जो ये मॉड्यूल होते हैं, उनको आप मेथड होते हैं उनको या फंक्शन कह सकते हो या कमांड है, ये आप इनको यूज कर सकते हो। अगर इसका आर्किटेक्चर आप देखोगे किस तरीके से होगा। रूट होगा, रूट के अंदर तीन फोल्डर होंगे, एक BPC का फोल्डर होगा, एक EC2 का फोल्डर होगा और एक S3 का फोल्डर होगा। उसके अंदर ये सारी फाइलें बनी होंगी। कैसे बनी होंगी, मैंने इसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया। ये एक एडवांस मॉड्यूल का फॉर्म है और अगर आपको मैं एक सिंपल दिखाऊं ये एक बेसिक मॉड्यूलर का प्रोजेक्ट है। कि देखो, एक प्रोजेक्ट बना जिसका फोल्डर ये होगा, उस फोल्डर के अंदर ये मैन डॉट वेरिएबल्स और आउटपुट फाइल्स होंगी और मॉड्यूल के अंदर ये मैन वेरिएबल्स आउटपुट ये वाली फाइल्स होंगी। मॉड्यूल का काम क्या होता है, ये जो मॉड्यूल होता है ये कॉल करता है रूट मॉड्यूल को। ठीक है, कैसे काम करता है, मैं आपका इसका एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रखा है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके सॉरी कुछ चलो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रखे हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये आप देखो, सबसे पहले इस पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ये दिखाना चाहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप ये देखो, टेराफॉर्म का एक एडवांस फोल्डर है जिसके अंदर ये रूट है, मैन वेरिएबल्स, एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर BPC का फोल्डर है, EC2 का फोल्डर है और S3 का फोल्डर है। इसके अंदर ये सारा प्रोसेस चलेगा आपका। ठीक है, कैसे चलेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से चलेगा। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखो। और दूसरा जो है वो प्रोसेस, वो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है जिसे आप और देख लो। आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम होगा। यहाँ पे आने के बाद ये डॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेराफॉर्म, ये जो है आपका व्हाट इज टेराफॉर्म मॉड्यूल, है ना। ये टेराफॉर्म मॉड्यूल होता क्या है ये आप समझ लो। टेराफॉर्म मॉड्यूल इज अ कंटेनर, एक कंटेनर होता है जो मल्टीपल रिसोर्स को एक ही साथ एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइज योर कोड, रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन, मेक योर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजेबल एंड मॉड्यूलर। टाइप्स ऑफ में कितने होते हैं, रूट मॉड्यूल और चाइल्ड मॉड्यूल, दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे भी देखोगे तो टेराफॉर्म मॉड्यूल एक कंटेनर होता है जिसमें एक साथ कई रिसोर्स रखे जाते हैं। इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज को करना आसान होता है, कोड को रीयूज कर सकते हो, मतलब बार बार अपने कोड को यूज कर सकते हो, और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को मैनेजेबल बनाता है। इसमें क्या होता है, रूट मॉड्यूल के अंदर मेन वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे हम टेराफॉर्म इनिट या टेराफॉर्म अप्लाई रन करते हैं, और चाइल्ड मॉड्यूल के अंदर रीयूजेबल मॉड्यूल होते हैं जो रूट मॉड्यूल में कॉल किया जाता है या लोकल या इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये इसका आर्किटेक्चर है। जो रिपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो आपने सेकंड आर्किटेक्चर देखा था, ये वाला ये है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये इमेज आपकी ये वाली है जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो। टेराफॉर्म प्रोजेक्ट ऊपर है ये, और इसके अंदर ये जो मैन वेरिएबल आउटपुट, ये तीन फाइलें ये देख रही हैं, और इसके अंदर जो सर्वर है आपका मॉड्यूल्स है,
मॉड्यूल ये लिखा हुआ है मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर वेब सर्वर, सो ये है वेब सर्वर और इसके अंदर ये फाइल है। ठीक है, सो मैं इस मॉड्यूल को ना लेके, मैं बेसिक को ना लेके सबसे पहले आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को इसके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलेंगे सेकंड वाले के, फिर ये इसको करेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या है, एक मल्टीपल है, बीपीसी भी है, EC2 भी और S3 है। सो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप वहां से देख सकते हो। सो आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि मॉड्यूल का पर्पस क्या है और आपको कैसे पता चलेगा एक प्रोजेक्ट के अंदर के कहाँ पे आपको मॉड्यूल यूज करना है। सो जब आपको अपने कोड को बार बार यूज करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे बीपीसी आपको बार बार यूज करना है, S3 बार बार यूज करना, या इंस्टेंस यूज करना है, स्टोरेज बार बार यूज करना, सो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो इस फॉर्मेट के थ्रू जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी ये कोड दिखाया है इस तरीके से, जैसे आपने बीपीसी बनाया, EC2 और S3, अब बार बार इनको यूज करना है, सो उस केस में आप मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप इनको पढ़ भी सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सो जैसे इसने इसमें हमें बताया है वैसे हम गाइड करके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं एडवांस वाले मॉड्यूल पे आता हूँ। सबसे पहले मुझे एक फोल्डर बनाना है, सो मैं इस फोल्डर को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और बाहर जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और इसे क्लोज करता हूँ। ये CMD है, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज, क्लोज। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं न्यू के ऊपर, एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ, ये टेराफॉर्म एडवांस। ठीक है, ये फोल्डर है मेरा, राइट क्लिक किया मैंने इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आने के बाद CMD को ओपन किया, ये मेरा CMD ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने कलर लिखा स्पेस है, फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करूंगा, DIR प्रेस करूंगा, CLS सॉरी DIR प्रेस करूंगा, कोई फाइल नहीं है। क्लियर है, और राइट। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं कोड स्पेस डॉट और एंटर को प्रेस करूंगा। यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें, ये फाइल आ चुकी है। अब इस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट है मुझे ये फाइलें बनानी है। सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर main.tf नाम की पहले फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे चल के main.tf, एक मेरी ये फाइल बन गई, इंटर प्रेस करूंगा मैं, क्या हो गया, main.tf, main.tf इज नॉट वैलिड फाइल फोल्डर नेम, प्लीज चूज द डिफरेंट नेम। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे एडवांस में रूट मॉड्यूल है ना ये तो main.tf, ऐसा क्यों। क्लिक करते हैं main.tf, main.tf इज नॉट वैलिड फाइल फोल्डर नेम, बट क्यों, main.tf, इंटर, ये बन गई। ठीक है, वो कोई कॉपी पेस्ट में इशू आ रहा होगा। सो यहाँ पे ये बन गई। दूसरी है वेरिएबल्स वाली, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चल के वेरिएबल्स नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, वेरिएबल्स.tf, ये बन गई मेरी। और तीसरी फाइल है आउटपुट वाली, इसको कॉपी करते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जैसे इसने हमें बताया है। सो ये TF, ठीक है, ये तीनों फाइलें मेरी बन के रेडी हो गई। उसके बाद फिर ये क्या कहता है डॉक्यूमेंटेशन, कि ये एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर बनाना है। सो मैं इस मॉड्यूल नाम के फोल्डर के अंदर आता हूँ, मैं ये मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे चल के मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ये। ठीक है, मॉड्यूल्स बना दिया। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक BPC का फोल्डर बनाना है। सो मैं यहाँ पे BPC का फोल्डर बनाऊंगा। मैं इस मॉड्यूल के अंदर भी एक BPC का फोल्डर बना लेता हूँ ये, और राइट, ये BPC का फोल्डर इसके अंदर बन गया। BPC के अंदर मुझे ये फाइलें बनानी है, सो मैं कॉपी करूंगा और BPC के अंदर यहाँ पे ये फाइल्स बनाऊंगा। ठीक है, main.tf इसके अंदर हो गई, और ये variables.tf है, variables.tf है, ये भी मेरे किसके अंदर हो गई, इसके अंदर, BPC के अंदर, और राइट। और ये output.tf मेरी किसके अंदर हो गई, ये भी मेरे BPC के अंदर हो गई। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे ये फाइलें आप ये देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे को दूसरा एक फोल्डर बनाना है EC2 का। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा और बैक आऊँगा और यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा। मॉड्यूल के अंदर मुझे एक फोल्डर बनाना है BPC का। मैं यहाँ पे आऊँगा EC2, EC2 इज़ नॉट वैलिड, EC2 नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ EC2 और एंटर करूँगा। ये EC2 का भी फोल्डर बन गया, और मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा और एक फोल्डर और बनाऊँगा जिसका नाम है यहाँ पे BPC S3। सो मैं यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा, मॉड्यूल के अंदर एक फोल्डर और बनाऊँगा S3।
ठीक है। सो ये मेरे फोल्डर बन गए, बीपीसी के अंदर ये फाइलें हो गई। अब मेरे को EC2 के अंदर की फाइलें अभी क्रिएट करनी है। सो EC2 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके EC2 की जो फाइलें हैं main.tf इसको कॉपी करूंगा, कॉपी EC2, और EC2 के अंदर ये .tf main.tf ये की मैंने, और variables.tf इसको कॉपी किया, और इधर मैं कॉपी करके इसके अंदर डालूंगा, ये हो गया। और उसके अंदर का आउटपुट, ठीक है, कॉपी। और इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे जाऊंगा, इधर ये ली, ये मेरी EC2 की फाइलें हो गई। ठीक है, अब मुझे S3 की फाइलें बनानी है। सो राइट क्लिक करूंगा, S3 के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से भी मैं main.tf सेम, और उसके बाद बस इसमें S3 के अंदर main.tf variables.tf। सो इसके अंदर राइट क्लिक करके ये करके ये और output.tf, ठीक है, कॉपी, और यहाँ से चल के मैं राइट क्लिक करके ये करूँगा। ठीक है। सो ये S3 की हो गई, ये S2 की, ये देखो तीनों फाइलें इसके अंदर आ गई। S3 की ये हो गई, S3 की ये हो गई, और BPC की तीनों फाइलें ये हो गई। क्लियर है, ये फोल्डर का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। इसको क्लोज करता है, इसको क्लोज, इसको क्लोज, और ये रूट वाली फोल्डर्स हो गई। क्लियर है। सो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। main.root एडवांस के अंदर main.root में मुझे ये पूरा कोड करना है। ये मैं ऑलरेडी आपको डिपेंडेंसी के केस में बता चुका हूँ। सो मैं इसको कॉपी करूंगा, main.tf में आऊँगा, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये सबनेट वगैरह मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। ये IP मुझे चेंज करना है, सो मैं अभी कर लेता हूँ कि बाद में फिर। सो मैं EC2 पे चलता हूँ, यहाँ से सारे टर्मिनेट है मेरे पास। मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा और उबंटू ले लेता हूँ। बाकी आपको जो लेना आप वो ले सकते हो। उबंटू पे मैंने क्लिक किया। सो मैं यहाँ पे उबंटू का ये EMI ले लेता हूँ, F वाली कॉपी करता हूँ मैं, या मैं AWS का ही ले लेता हूँ, अमेजोन लिनक्स का। ठीक है, चलो कोई नहीं, उबंटू का ले लिया तो ये AWS, या मैं इसका ले लेता हूँ AWS लिनक्स। आपको जो लेना आप वो ले सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही लेना है। आप इनमें से सूजो, रेड हार्ट, मैक, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी डेनम वगैरह जो भी लेना आप वो ले लो। सो ये AWS लिनक्स की आ गई, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से रिप्लेस मार दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ से इसको रिप्लेस। सो ये कॉपी कर ली, और यहाँ से चल के ये जो T3 है यहाँ पे कॉपी करूँगा, और इसको T3 को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, बस इतना सा काम करना और कुछ काम नहीं करना। और ये सेव, अब ये जो डॉट मॉड्यूल है वो मॉड्यूल कहाँ से, यहाँ से ले लेगा, यहाँ से डॉट डॉट मॉड्यूल। ठीक है, मैन डॉट मॉड्यूल के अंदर से ये सारी चीज़ें ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर ये सबनेट वगैरह हैं। ठीक है, ये ES की जगह मैं AP साउथ 1 कर देता हूँ इसको, US की जगह AP SOUTH साउथ 1। ठीक है, AP साउथ 1 मुंबई के केस में, और मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, परफेक्टली। यहाँ पे S3 मॉड्यूल S3 ये सेव टेराफॉर्म बकेट S3 123 की जगह मैं इसका नाम मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ इसका, इसका पाइथन लैब। ठीक है, पाइथन लैब 33। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मेरी बकेट का पूरा नाम हो गया। सो फाइल पे जाके मैं सेव कर दूंगा इसको, या पाइथन लैब ही रहने देता हूँ, मैं इसको सिर्फ पाइथन लैब इतना रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, डेमो हटा देता हूँ मैं यहाँ से। सो इतना टेराफॉर्म बकेट पाइथन लैब ये सही रहेगा। फाइल पे जाके मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्टली ये चीज़ हो गई। ये मॉड्यूल के अंदर S3 कौन सा है आपको पता चलेगा। मॉड्यूल के अंदर S3 फोल्डर ये है, और मॉड्यूल के अंदर EC2 वाला ये है। सो मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर EC2 S3 BPC ये, और BPC है। ठीक है, सो डॉट इसलिए लगा कि रूट डायरेक्टरी के अंदर है ये। सो ये परफेक्टली इतना काम परफेक्ट हो गया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उस पर मूव करते हैं। सो ये हो गया अगला मॉड्यूल BPC के अंदर, BPC के अंदर main.tf। सो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे, इसको कॉपी, मैं कॉपी करता हूँ, और ये BPC है, BPC के अंदर main.tf। सो मैं यहाँ पे चलूँगा, और BPC के अंदर main.tf इसको मैं यहाँ पे
कॉपी की जगह पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, बीपीसी का नाम वगैरह माई बीपीसी ये सब कुछ पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। और राइट, सब बढ़िया है। सो यहाँ से मैंने ये कर दिया। और यहाँ से मैंने एक बीपीसी पहले से बनाया था, तो अगर यहाँ पे कोई इशू है तो माई बीपीसी बीपीसी में यहाँ पे लैब कर दूंगा, माई बीपीसी लैब ये कर दिया मैंने, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे। माई बीपीसी एलएबी लैब, माई बीपीसी लैब, ठीक है। सो ये, और अगर बार बार चेंज करना पड़ेगा बट कोई बात नहीं, मैं माई बीपीसी ही रहने देता हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर मुझे अभी सब जगह चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है इसमें। आईपी वगैरह ये सब नेट का आईपी एड्रेस होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सी का मतलब होता है यहाँ पे आपका कस्टम, आई का मतलब आइडेंटिटी, डी का मतलब डोमेन, और आर का मतलब आपका राउटिंग, ठीक है, कस्टम। सो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके लिए। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो वेरिएबल्स डॉट वाली फाइल्स है इसको मैं कॉपी करूँगा और वेरिएबल्स में इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ये वाली। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आपको ये पूरा कोड। यहाँ से इस पूरे कोड को मैं करूँगा आउटपुट डॉट टी एफ को यहाँ से, और आउटपुट डॉट टी एफ में आउटपुट डॉट टी एफ डाल दूंगा, ठीक है। ये बस यहाँ पे सबनेट, ये जो सबनेट की आईडी वगैरह है, ये कॉल कहाँ से हो रही है ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखो डॉट मॉड्यूल के अंदर से, ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना कि ये कहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ से। सो ये कंप्लीट हो चुका है बीपीसी वाला। मैं फाइल पे जाके यहाँ पे सबको सेव कर देता हूँ, और राइट यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे EC2 के अंदर आना है। EC2 के अंदर मैन डॉट सी एफ, सो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इसको, कॉपी कॉपी, और EC2 के अंदर जाके ये काम खत्म हो गया इसका। मैन के अंदर आके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और राइट, सो यहाँ पे जाके सेव कर दिया, और ये सब कुछ लिखा है BMID, ये कुछ चेंज नहीं करना। और यहाँ पे EC2 के अंदर अगर मैं देखूंगा कि माई EC2 मॉड्यूल EC2 है, ठीक है, परफेक्टली मॉड्यूल के अंदर है। अब वेरिएबल्स है, सो इस वेरिएबल्स को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा EC2 के अंदर, और ये जो वेरिएबल्स है यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सेव ऑल कर दिया, और सेव ऑल करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ से ये वाला, इस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं। सो इसको मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ से जो अपना कोड है यहाँ पे आउटपुट में, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये मेरा, यहाँ पे EC2 भी ख़त्म हो गया। अब S3 पे चलते हैं। सो यहाँ पे S3 पे चलने के बाद अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल पे आते हैं। ये आपका कॉपी मैन डॉट टी एफ बकेट नेम है। सो मैन पे जाके मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है, बकेट नेम हो गया क्लियर। फाइल पे जाके सेव ऑल कर दूंगा। फिर वंस अगेन यहाँ पे आता हूँ वेरिएबल्स में, इसको कॉपी करता हूँ मैं, और ये वेरिएबल्स है। सो इस वेरिएबल्स में स्ट्रिंग, फाइल पे जाके इसे भी सेव ऑल कर देता हूँ। और यहाँ पे आउटपुट डॉट टी एफ में ये जो पूरा कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और यहाँ पे जाके आउटपुट्स में ये लिखने को बेसिकली तो राइट से कहता है कि ये सारा कोड आपको मैनुअली पता होना चाहिए, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस तरीके से। सो मैंने कोड पहले से ऑलरेडी लिख रखा था। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। बाकी स्ट्रक्चर मेन चीज़ होता है बेस और स्ट्रक्चर को समझना। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ें करनी है, आउटपुट डॉट टी एफ, ये लास्ट वाली जो कोडिंग है इसको मुझे कॉपी करना है, और कॉपी करके कहाँ डालना है, आउटपुट डॉट टी एफ में यहाँ पे। सो मैंने ये डाल दिया, ये इसको कॉपी करके यहाँ पे ये डाल दी, इंस्टेंट आईडी मॉड्यूल बकेट, बकेट नेम हो गया, बकेट नेम। और यहाँ से मैं वेरिएबल्स में क्या डालूँगा, वेरिएबल्स में मैं यहाँ पे, वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे नीड नहीं है वेरिएबल्स की। सो ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। बीपीसी मैन डॉट में वेरिएबल्स की नीड नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन डॉट टी एफ हो गया, इसके अंदर मुझे क्या क्या बनाना था, वेरिएबल्स है, रूट है, वेरिएबल्स है, आउटपुट है। सो मैन डॉट का मैन डॉट ये हो गया, और मैन वेरिएबल्स, ठीक है, बीपीसी EC2 मैन वेरिएबल्स,
आउटपुट EC2 S3 मेन वेरिएबल्स आउटपुट, और यहाँ पे फाइनली एडवांस में आउटपुट डॉट TF। ठीक है, अब इसके हिसाब से मूव करते हैं। और राइट, सो यहाँ पे ये फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं सारी, और यहाँ पे बकेट बकेट का मॉड्यूल्स S3 बकेट नेम, सो आउटपुट डॉट S3 बकेट वैल्यू मॉड्यूल S3 बकेट नेम और इंस्टेंस आईडी। इंस्टेंस आईडी कहाँ से लेगा? इंस्टेंस आईडी यहाँ पे main डॉट TF में चेक करते हैं एक बार। main डॉट TF में बकेट नेम, सो बकेट नेम ये है जो बकेट नेम है, और इंस्टेंस आईडी, और यहाँ पे चल के इंस्टेंस EC2 के अंदर इंस्टेंस टाइप और इंस्टेंस आईडी ये है सबनेट की। सो आउटपुट में यहाँ पे देखेंगे बकेट नेम कॉल हो रहा, ठीक है, और इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस ये वाली आईडी ये कहाँ पे है? ये main डॉट TF में इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस टाइप AMI आईडी। तो यहाँ पे इंस्टेंस आईडी आपको जो बता रहा है वो सबनेट आईडी है, इंस्टेंस टाइप है, इंस्टेंस आईडी है। तो इंस्टेंस आईडी ये होती है आपकी, ठीक है, और जो यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल्स में यूज़ हो रहा है इंस्टेंस आईडी, ये रही आईडी आपकी, ठीक है। सो चलो, बकेट नेम इंस्टेंस आईडी ये ठीक है, इसको अब रन करके देखते हैं, ठीक है। EC2 बकेट्स ये रहा, परफेक्टली सबनेट आईडी है, AMI आईडी मतलब इंस्टेंस आईडी ये हो गई, और राइट। सो इसको सेव करते हैं, और अब इसको सेव करने पे यहाँ पे आते हैं, मैं DIR प्रेस करूँगा। सो ये मॉड्यूल्स हैं, main डॉट TF मॉड्यूल्स आउटपुट डॉट TS, ये हमारी फाइलें बनी हुई हैं, और इनके अंदर मॉड्यूल अगर मैं CD करके यहाँ पे देखूँ MODULs मॉड्यूल्स, सो ये मॉड्यूल्स के अंदर DIR प्रेस करोगे, सो EC2 S3 BPC ये सारे फोल्डर्स के अंदर आ गए। मैं CD करके बैक जाऊँगा, मॉड्यूल्स के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे मुझे यूज़ करना है टेराफॉर्म INIT इनिट। सो मैं यहाँ पे इनिट करूँगा, और आप देखोगे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ये हो रहा है, और नीचे चल के मैं आपको यहाँ पे बकेट्स के साथ लेके चलूँगा। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से, देखो यहाँ पे ये करूँगा, सो ये टेराफॉर्म इनिशियलाइज हो गया, और आप ये देखो ये फाइनलाइज में आपका ये क्रिएटिंग हो रहा है। EC2 मॉड्यूल EC2 के अंदर S3 BPC मॉड्यूल BP3 के अंदर ये इनिशियलाइजेशन हो रहे हैं, और इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली हमारा सारा सेटअप होने के बाद अब मैंने इनिट कमांड यूज़ कर रहा हूँ। सो ये क्रिएटिंग हो रही है, आप देखो EC2 के अंदर ये आ रहा है, S3 के अंदर S3 मॉड्यूल्स उसने फाइंड आउट कर रहा है, ये इनिशियलाइजेशन हासिक ऑफ ये लॉक कर दिया, ये क्रिएट हो चुका है इस वर्जन के हिसाब से। बाकी ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, आप ये देखो टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज कर दिया है उसने। सो अगला कमांड हम इसमें यूज़ करेंगे टेराफॉर्म प्लान का। सो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं इसको। बेसिकली आप चाहो तो इस मॉड्यूल से भी बना सकते हो, ये जो मैंने इसका सेकंड पॉइंट आपको बताया था, आप उसके थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, डाउनलोड फोल्डर के अंदर होगा वो पिक्चर जो मैंने अभी आपको सेकंड्स दिखाई थी, सो ये वाली। सो आप इसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हो ये वाला मॉड्यूल, बट मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि ये थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर और समझने में ईजिली रहेगा, और बार बार हमें यूज़ की नीड होगी। बाकी अगर आप स्टार्ट करना तो इससे भी कर सकते हो। इसमें एक कॉमन चीज़ थी बेसिक लेवल की, और एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, एक अगर हल्का सा आप समझो तो बहुत सिंपल फंडा है कि रूट मॉड्यूल बनाया और ये 3 फोल्डर बनाए, और उनके अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए वो फाइलें आपने क्रिएट कर दें, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। सो ये देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या प्लान के केसेस में एक मॉड्यूल EC2 इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे ये S3 बकेट भी आपकी क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे आप देखोगे ये सबनेट भी क्रिएट हो चुका है BPC का, और ये बाकी भी सबनेट आपके क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। सो अब फाइनली में मुझे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा कलर स्पेस A,
और टेराफॉर्म मैं यहाँ पे करूँगा अप्लाई, APPLI अप्लाई। ठीक है, आप इसे अप्लाई भी कर सकते हो। अगर देखना है कोड को चेक करके, सो आप टेराफॉर्म वैलिडेट कर लो। सो यहाँ पे पूरा कोड फाइंड आउट हो जाएगा। अगर जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ से आपको वैलिडेट से पता चल जाता, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जीक्यूट आपका कोड दिख जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो कि सक्सेस ऑलरेडी दिख चुका है। अब फाइनली हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे टेराफॉर्म अप्लाई का। सो फिर वंस अगेन मैं कलर को अपने चेंज कर लेता हूँ, और टेराफॉर्म अप्लाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वैलिडेट की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा APPLY अप्लाई। सो यहाँ पे जितने भी रिसोर्स मेरे क्रिएट होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ और अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आता हूँ। यहाँ पे ये देखूंगा। सो ये देखो टेराफॉर्म स्टेट लॉग मेरी फाइल बन चुकी है, और यहाँ पे चल के अप्लाई में मैं प्रोसेस देखूंगा क्या प्रोसेस हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वैल्यू मैं YES कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो इंस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं और क्रिएटिंग हो रही है, बकेट भी क्रिएट हो रही है। सबनेट यहाँ पे कुछ इशू आ गया है, सबनेट दिस लाइन नंबर रिसोर्स सबनेट AWS सबनेट दिस AP साउथ 1B, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। AP साउथ 1C और 1B ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सो मैं चेक कर लेता हूँ। AP साउथ 1 है मैन के अंदर जो मैंने किया है, और यहाँ पे मुझे ये कहाँ पे इशू आ रहा है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मॉड्यूल BPC AWS सबनेट, मॉड्यूल BPC main.tf लाइन नंबर 8 दिस वन सबनेट रिसोर्स। ये वार्निंग मैं चेक करता हूँ कहाँ पे, US ईस्ट 1A। सो नो प्रॉब्लम, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसकी जगह इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ US ईस्ट 1 में बकेट, सॉरी पाइथन लैब था ऑलरेडी, मैंने कर दिया था लैब। और ये जो रीज़न है इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि रीज़न का क्या इशू है। यहाँ पे तो सब ठीक है, ये ठीक है, वेरिएबल्स कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, सब ठीक है। यहाँ पे BPC के अंदर भी चेक कर लेता हूँ AWS। इसका बेसिकली कोई AP लाइन नंबर BPC मॉडल्स के अंदर BPC main.tf लाइन नंबर 8 main.tf, BPC के अंदर main.tf में लाइन नंबर ये BPC दिस ID लाइन नंबर 8 सबनेट दिस AWS सबनेट दिस 24 और सो यहाँ पे AWS लाइन नंबर दिस रिसोर्स AWS सबनेट दिस, AWS सबनेट दिस की जगह मुझे क्या यूज़ करना है, AP साउथ 1A B सबनेट C अवेलेबिलिटी दिस रिसोर्स परमानेंटली अवेलेबिलिटी जोन इज इनवैलिड, सबनेट्स कैन बी करंटली ऑन अ क्रिएटेड द फॉलोइंग अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1A। अच्छा, ये मतलब इस जोन में ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन इस पे चलता हूँ। और यहाँ पे मेरा क्या था, मेरा था यहाँ पे main.tf के अंदर US ईस्ट 1, मैं इसको ही कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चल के main.tf में main.tf वाली फाइल मेरी ये है। सो यहाँ पे चल के मैं इसको ये कर देता हूँ, सो मैं यहाँ पे चल के इसको ये कर देता हूँ और यहाँ पे चल के सेव करूँगा, और यहाँ पे चल के वंस अगेन इसे अप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। और राइट, सो क्रिएट हो चुका है, वैल्यू YES यस करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो ठीक है, क्रिएटिंग हो रहा है US ईस्ट के अंदर, और देखते हैं टेराफॉर्म अप्लाई पाइथन लैब हो गया है। फिर एक फाइनल एरर आ गया है, दिस सबनेट में रिसोर्सेस ID BPC मॉड्यूल लाइन नंबर 8 BPC main.tf के अंदर डज नॉट एग्जिस्ट द EC2 सबनेट क्रिएटिंग। ये मैंने पहले ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, शायद उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। API एरर इज इनवैलिड नॉट फाउंड BPC।
सो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मॉड्यूल में टेराफॉर्म इंटर वाई की जगह मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे चल के इसको देखते हैं क्या इशू आ रहा है इसमें। यहाँ पे फाइनली इसको एक ये स्टार करते हैं और देखते हैं कि क्या इशू इसमें आ रहा है। बीपीसी आईडी, बीपीसी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, इनवैलिड बीपीसी आईडी। टेराफॉर्म जिसमें बीपीसी आईडी यूज़ किया है एडब्ल्यूएस में एग्जिस्ट नहीं करती है। बकेट्स बीपीसी क्रिएट होने से बीपीसी नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रॉय टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय आधा चला है, बीपीसी डिलीटेड। टेराफॉर्म ऑटो अप्रूव डिस्ट्रॉय ऑटो नीड अप्लाई बीपीसी आईडी दिस आईडी लिंक इज दिस डॉट आईडी मैन डॉट टीएफ में दिस डॉट आईडी मैन बीपीसी के अंदर मैन डॉट दिस डॉट आईडी परफेक्टली ये है। यूएस ईस्ट 1A है, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये सही टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट, उसके बाद मेरे को यहाँ पे सबसे आसान और सेफ टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे चलते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं। अजय बाबू, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद इस कमांड को यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को वंस अगेन रिकॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कुछ आईडी का इशू क्या आ रहा है, वो चेक करते हैं। सो फॉर्म डिपेंडेंसी लॉक ऑफ फाइल्स, यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, कॉपी करके इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई। और अब देखते हैं कि क्या क्या आउटपुट आता है इसका। सो वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। फाइनली वाई एस वैल्यू में इंटर एस करूँगा और अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, परफेक्टली। अब फिर भी एक एरर आ रहा है, ए डब्ल्यू एस इंस्टेंस दिस मैन EC2 मैन डॉट TF लाइन नंबर रिसोर्सेस AWS इंस्टेंस इनवैलिड नॉट फाउंड EMI AWS इंस्टेंस दिस EC2 के अंदर मैन डॉट TF। सो AWS के अंदर चलते हैं, यहाँ पे AWS कहाँ पे है आपका। AWS के अंदर EC2 के अंदर मैन डॉट TF इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस वार इंस्टेंस टाइप माइक्रो T3 है ना। तो अब इसको देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। इसको कॉपी, ये ठीक है, वैल्यू एस करने पे कॉपी करता हूँ मैं इसको और यहाँ पे चल के इसको पेस्ट करता हूँ वंस अगेन। इसको यहाँ पे पेस्ट किया और अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। EMI ID नहीं है तो EMI ID है ना, लेकिन EMI ID ये है आपकी 06 EMI ID ये है। अच्छा सॉरी, ये US ईस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो
यूएस ईस्ट में कौन सी अवेलेबल है वो देखते हैं। यहाँ पे चलता हूँ मैं और यहाँ से वर्जन को सिलेक्ट करता हूँ यूएस ईस्ट। ईस्ट वन वर्जीनिया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसमें चेक करता हूँ मैं इंस्टेंस कौन सा है। सो यहाँ से चेक कर लेते हैं अभी। इसके अंदर मैं यहाँ से इसको चेक करता हूँ। ये है मेरी आईडी। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी और main.tf में जाऊँगा और ये साउथ की है, एपी साउथ वन की, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से T3 माइक्रो सेम है, ठीक है। और राइट, सो मैं इसे अप्लाई सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे ये जाने के बाद यहाँ से माइक्रो main.tf में मॉड्यूल इंस्टेंस सबनेट टाइप, ठीक है, परफेक्ट है। main.tf रूट अमेजोन लिनक्स अमेजोन, ठीक है। देखते हैं इनिट और अप्लाई। वंस अगेन कन्फिक्स के बाद माई ऑटो सेलेक्ट होगी। ये मैन EC2 main.tf main.root में main.tf T0 माइक्रो नो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से देखता हूँ इसको। यहाँ पे वंस अगेन अप्लाई करते हैं। वेट करता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। ठीक है, वैल्यू YS यस किया। क्रिएटिंग इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, इंस्टेंस स्टिल क्रिएटिंग नाउ, ठीक है, परफेक्टली। सो ये क्रिएट हो चुका है, EC2 भी क्रिएट हो चुका, ये देखो आप, और यहाँ पे मेरा S3 भी क्रिएट हो चुका सक्सेसफुल, ठीक है। ये दो सोर्सेस थे और एज अ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका। मैं आपको EC2 दिखा देता हूँ, नहीं तो अभी मेरी ये, अब आप यहाँ पे चलोगे, US साउथ वन है, सो EC2 पे मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे और ये EC2 बन गया, माई EC2 मॉड्यूल। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, इसके अंदर इस पे क्लिक करो, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है। सो ये आ गया बेसिकली, और BPC जो आपने दिया था आपको यहाँ पे, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा बन गया है। और अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप या सबनेट देखूं तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। सो इस पे बेसिकली क्या है, ये BPC है, माई BPC ये बन चुका है और सबनेट की आईडी ये है। तो अगर मैं माई BPC पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये चीज़ है, आप यहाँ पे देखो। और जब तक ये माई BPC ये अंदर आ गया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये इस पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ मैं। माई BPC ये बन के आ गया, इस पे मैं क्लिक करूँगा। ये माई BPC ये है, जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माई BPC में क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे लिखा है ना, ये माई BPC ये है, ठीक है। सो यहाँ पे चल के ये माई BPC आ गया, आप यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो। और ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये इस पे अगर आप क्लिक करोगे सो यहाँ से ये सबनेट आ जाएगा आपका, ठीक है। सो इस पे क्लिक करने पे ये सबनेट आपका ओपन हो जाएगा, जो ये है, ठीक है। सबनेट IP24 ये है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वंस अगेन इस पे जाने पे ये जो एरो आ रहा है, ये वाला एरो, इस पे क्लिक करोगे तो ये नेट कनेक्टेड हो जाएगा। और इस पे डिटेल में देखना है तो इस पे क्लिक करके आपको ये BPC का रूट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। सो ये बेसिकली जो आप देखोगे वो रूट है, 16 वाला ये रूट है। और अगर आप इस पे देखना चाहते हो यहाँ से, सो आपको ये 24 वाला मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ 16 है, और अगर आपको यहाँ से देखना, आप नीचे जाओगे सबनेट पे, इस पे क्लिक करोगे, सो यहाँ से आपको सबनेट दिख जाएगा 24, ठीक है। अब इसका S3 देखना है, सो आप S3 भी देख सकते हो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाके आप S3 पे क्लिक करोगे सो S3 आ जाएगा आपका, ये वाला है। और ये आप यहाँ पे चेक करो, S3 का नाम ये आ गया आपका, S3 करंट वाला। ये सिर्फ टेराफॉर्म पाइथन लैब, ये स्टेट पाइथन, ये वाला सबसे, ये है स्टेट पाइथन लैब, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखें, ये है, ये सिर्फ टेराफॉर्म डेमो बकेट लैब,
और ये हम यहाँ पे हमारे बकेट का नाम क्या था वो चेक कर लेते हैं। मैन डॉट टी एफ में बकेट लैब, ठीक है, टेराफॉर्म डेमो बकेट लैब। सो ये चीज़ है, टेराफॉर्म बकेट लैब ये है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं है। और EC2 के अंदर ये मैं आपको सबनेट बता चुका हूँ, यहाँ पे योर BPC है, ठीक है। सो ये सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हो गया। ये शेष दूसरा भी मॉड्यूल इस तरीके से सेम बन गया। आप ये देखो ये, और ये CID की इंफॉर्मेशन है 16 वाली, ठीक है। सो यहाँ से एक्सेस अवेलेबल है IPv4 पे। और वंस अगेन मैं EC2 के ऊपर जाऊँगा। सो EC2 पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप इसे देख सकते हो, ठीक है। सो ये EC2 आपका क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर ये जितने भी आपके सब मॉड्यूल हैं, आप इनको बार बार अगर आपको यूज़ करना तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। कोई राय कमेंट हो तो आप वो मुझे बता सकते हो।